जय हिंद साथियों, 12 अक्टूबर को भारत के महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पूरे भारत में इस हत्या की चर्चा पिछले 10 दिन से आज तक कम नहीं हो रही है। इसका कारण है लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जिसे इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके, यूएसए, दुबई और भी कई देशों में फेमस हो गए हैं। खासकर कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का हाथ हमारे देश में भी है और उसी के लोग हमारे देश में कई कांड करवा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसकी हत्या के बाद पिछले 10 दिनों से लॉरेंस बिश्नोई ट्रेंड कर रहा है। दरअसल यह महाराष्ट्र का कांग्रेस का एक नेता है जिसका नाम है बाबा सिद्दीकी और इनकी हत्या 12 अक्टूबर 2024 को कर दी जाती है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई कौन है जो पिछले 10 दिन में भारत के न्यूज में सबसे अधिक ट्रेंड कर रहे हैं, सभी इनके बारे में जानना चाहते हैं। मैं इनके बारे में आज पूरी कहानी बताऊंगा, तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2008 में यह क्राइम में आए थे और 2008 से 2024 के बीच में इनकी जीवनी कैसी रही, इन्होंने कहां जन्म लिया, इनके पिता कौन है, इनकी माताजी कौन है, इनके पीछे क्या इतिहास है कि आज भारत का सबसे बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरी दुनिया में छा गया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में पूरी कहानी। इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर में होता है, जिसके बाद इसका बचपन का नाम रखा जाता है बालकरण बरार और बालकरण बरार रहता है इसका नाम, जिसके बाद इसकी मम्मी इसके गोरेपन को देख के, यानी बचपन से ही ये काफी स्मार्ट रहता है, अभी भी आप देख सकते हैं काफी स्मार्ट है, तो बचपन में भी काफी गोरा रहता है, जिसके वजह से एक अंग्रेज जिसका नाम रहता है हेनरी मॉन्टेगनरी लॉरेंस, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई। इनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रहते हैं और इनका धन संपत्ति बहुत ज्यादा रहता है, पुश्तैनी धन संपत्ति रहता है, 110 एकड़ जमीन रहता है, जिसके वजह से इसके पिता उस गांव के सबसे रईस आदमी रहते हैं और रईस होने के साथ यह कांस्टेबल भी रहते हैं। तो कांस्टेबल के पद से कुछ दिन बाद तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए रईस ही रह जाते हैं क्योंकि पुश्तैनी जमीन इनके पास होता है। इसके वजह से 30 से 40 लाख पर ईयर भेजा जाता है जेल में लॉरेंस बिश्नोई के पास इनके पिता के द्वारा, क्योंकि ये काफी रईस रहते हैं और अपने बेटा से नाराज भी नहीं रहते हैं। ठीक है, बाकी और कहानी आपको बताएंगे आगे। एक इनके पीछे कहानी है जिसका नाम है निहाल चंद बिश्नोई। बिश्नोई समाज हमेशा से वन की सेवा करता है, यानी जंगलों को रक्षा करता है, पेड़ पौधे को काटने नहीं देता है, साथ ही वहां जो जानवर रहते हैं जंगलों में, मवेशी जो रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा आगे आते हैं। बिश्नोई समाज की कहानी 500 वर्ष पुराना है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं निहाल चंद बिश्नोई। निहाल चंद बिश्नोई एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें शौर्य चक्र दिया जाता है और शौर्य चक्र जिसे भी मिलता है वो सेना में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति रहते हैं निहाल चंद बिश्नोई जिन्हें बिना सेना यानी आर्मी में नहीं रहते हैं फिर भी उन्हें शौर्य चक्र दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार रात में लगभग 6 मवेशी को शूटर के द्वारा शूट किया जाता है, कुछ वहां पे शिकारी आते हैं जिसके द्वारा शूट किया जाता है। तो निहाल चंद बिश्नोई उस जंगल में जाते हैं, उन सारे लोगों को खदेड़ते हैं जो वहां शिकारी रहता है, जिसके दौरान इनको गोली लग जाता है। उसके बावजूद भी उन सभी को खदेड़ के जंगल से बाहर निकाल देते हैं और 6 मवेशी के बाद और कोई मवेशी नहीं मारने देते हैं। इसके वजह से उस दिन ये भी शहीद हो जाते हैं निहाल चंद बिश्नोई। और यह घटना है 1996 की, जिसके बाद 1999 में इन्हें शौर्य चक्र दिया जाता है इनके परिवार को, क्योंकि ये तो जीवित रहते नहीं है। और पहली बार हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को शौर्य चक्र दिया जाता है, वो भी बिना आर्मी में रहे हुए। ठीक है, तो उम्मीद है कि बिश्नोई परिवार के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। उसी बिश्नोई परिवार से आते हैं लॉरेंस बिश्नोई, जिनका जीवनी अभी आपने सुना। इनके पिता बहुत रईस है, 30 से 40 लाख रुपया जेल में भेजते हैं, वहीं पे यह रह के जो है सारे कामों को अंजाम देता। आज 700 शूटर हैं इनके अंडर में और इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके थ्रू ये पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को कभी भी मरवा सकते हैं अगर चाह लें, इनका प्लान बन जाए तो। आगे हम इनके पढ़ाई के बारे में जानते हैं। इनका पढ़ाई
कॉन्वेंट स्कूल में ही हुआ था क्योंकि इनके पिता रईस थे, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे, बढ़िया स्कूल में। 8वीं तक ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इनका नामांकन हुआ, वहां यह इंटर कर रहे थे और इंटर करने के दौरान इन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद इस लड़की के साथ यह रहते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। उसी कॉलेज में हर साल होता था स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, तो स्टूडेंट यूनियन में लॉरेंस बिश्नोई भी खड़ा होते हैं, जिसके बाद ये हार जाते हैं। हारने के बाद जो विरोधी पार्टी रहता है, विरोधी स्टूडेंट यूनियन का जो ग्रुप रहता है, उसके साथ कई बार इनका अनबन हो जाता है लॉरेंस बिश्नोई का, और उसी अनबन के दौरान इनका दुश्मनी हो जाता है और यह क्या करते हैं कि एक बंदूक ले लेते हैं, ठीक है। और बंदूक लेने के बाद यह उस गैंग को बार बार धमकी देते हैं कि तुम ज्यादा उत्पीड़ना करेगा तो हम तुम पे ये बंदूक चला भी सकते हैं, इतने मेरे में हिम्मत है, क्योंकि रहते तो रईस हैं। उसके बाद इनका जीवन में क्या होता है कि फिर चुनाव होता है, फिर से वो हार जाते हैं नेक्स्ट ईयर, और उसी दौरान यह उलझ जाते हैं उन सारे विरोधी पार्टियों से और इसकी गर्लफ्रेंड को आग से जला दिया जाता जिंदा, और उसके बाद इनका खून खौल जाता है। इसी दौरान यह क्या करते हैं कि वहां पे एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रहता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो ये भी लड़की वहीं जाती है, वहीं यह ग्रुप बनता है जिसमें इसके बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, और इन फ्रेंडों में सबसे मुख्य जो इसका दोस्त रहता है वो रहता है गोल्डी ब्रार। उन्हीं के द्वारा आज भी कई कामों को अंजाम दिया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, एके काला राणा, अमनदीप, ये सब इसके की मेंबर होते हैं, और उसी समय से लेके आज तक इसके ये की मेंबर हैं, और इन्हीं सब के सपोर्ट से लगभग 700 लोग इनके टीम में हो जाते हैं। आज पूरे विश्व में कनाडा हो, यूएसए हो, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इसके लगभग 700 शूटर तैयार रहते हैं और उनको चलाने का काम यही लोग करते हैं। 2013 में जब यह ग्रेजुएशन पास कर गए थे तो अपने ही किसी लड़के को चुनाव में उतारा था उसी कॉलेज में, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव में उतारा था, और उतारने के बाद जो विरोधी पार्टी था स्टूडेंट यूनियन का, उसको ये मरवा देते हैं, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई। और मरवाने के बाद सारा केस वहीं से शुरू होता है। 2014 में राजस्थान पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है, तब से लेकर आज तक यह जेल में ही है पिछले 10 साल से, और पिछले 10 साल में ये वहीं पे बैठे हुए सारे कामों को अंजाम दे रहा है। जितने भी इनके वारदात हो रहे हैं इनके थ्रू, इनके गैंग के थ्रू, सब ये जेल में ही अपना एक साम्राज्य बना लिए हैं। और उसके बाद आपको पता होगा कि यह अभी गुजरात के साबरमती जेल में है, वहीं से अपने सारे कामों को अंजाम देते हैं। इसके पीछे की कहानी जानकर शायद आपको बहुत चीज पता चला होगा, जैसे इनके गर्लफ्रेंड को जिंदा जला देना, उसके बाद इन बार बार इसका हार हो जाना चुनाव में, इनके दोस्तों के साथ बर्बरता होना, बहुत सारी स्टोरी रही इनके जीवन के पीछे, जिसके वजह से यह एक बहुत बड़ा गैंग बन गया। लेकिन सबसे मुख्य जो स्टोरी रहा वो सलमान खान का स्टोरी रहा। जिस समय ये मात्र 5 साल के थे, मात्र 5 साल के, उसी समय सलमान खान क्या होता, हम साथ साथ फिल्म का शूटिंग कर रहे होते हैं, वही शूटिंग करके जब वापस आते अपने टीम के साथ तो किसी जंगल में यह फायरिंग करते हैं, और फायरिंग के दौरान 2 काले हिरन का मौत हो जाता है, 2। और उसी समय ये 5 साल के रहते हैं लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि 1993 में इनका जन्म होता है और यह घटना है 1998 का। और जब उसी बचपन में ही ये प्रण लेते हैं कि जो भी काले हिरन को मारा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। गांव वाले बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, एक व्यक्ति रहता है जो सलमान खान को पहचान जाता है कि इनके द्वारा ही गोली चलाया गया, तो वो सलमान खान का नाम बताते हैं, जिसके बाद सलमान खान को पकड़ के कुछ दिन जेल का सजा सुनाया जाता है, फिर रिमांड पे ये छूट जाते हैं। 2018 में यह केस काफी ज्यादा आगे हो जाता है, इन्हें से ओपन होता है हिट एंड रन वाला, और उसके बाद जब ये बरी होते हैं तो वहां पे लॉरेंस बिश्नोई को काफी गुस्सा आता है, और उसी समय ऑफिशियली ये बोल देते हैं एकदम खुल के पूरी दुनिया के सामने कि हम सलमान खान को मारेंगे, उसकी मर्डर की जिम्मेवारी हम लेते हैं, कि उसका मर्डर बहुत जल्द करेंगे। तभी से पूरी दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम छा गया, खासकर भारत के लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। और आगे जानिए
उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई रुका नहीं। 2018 के बाद से जैसे ही यह सूचना दिया, पूरा दुनिया इससे डरने लगा, भारत के लोग इससे खौफ खाने लगे। सितंबर 2023 में सुखदेव सिंह का मौत हुआ, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले ने ही जिम्मेवारी लिया कि हाँ, यह हत्या हमने की। नवंबर 2023 में PS गिप्पी गैरवाल जो पंजाबी गायक थे उसे मार दिया गया, इसकी भी जिम्मेवारी यह लिए थे। और सबसे ज्यादा चर्चा में यह तब आए थे जब मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला का हत्या किया था, तभी से ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। और ये लॉरेंस गैंग के लोगों ने ही यह जिम्मेवारी लिया कि सिद्धू मूसेवाला को हम लोगों ने मरवाया है, तभी से ये काफी ज्यादा फेमस हो गए। और इनके जो दोस्त हैं गोल्डी बरा, वह इसकी जिम्मेवारी ली थी कि इसका हत्या लॉरेंस गैंग ने ही किया है। ठीक है, देखिए किसी भी मौत को करने के बाद ये गैंग इसलिए जिम्मेवारी ले रहा है क्योंकि पूरे विश्व में यह पता चलना चाहिए कि ये गैंग काफी बड़ा हो गया। 700 शूटर है इसके अंदर। आप गूगल पे जब भी सर्च करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के कितने शूटर्स हैं पूरे विश्व में, तो 700 शूटर लिखा हुआ आएगा। अब सोच लीजिए कि यह जेल में बैठे बैठे, सोच लीजिए कि इनका जन्म हुआ था और उस समय से लेके मात्र 5 साल के उम्र में थे, उसी समय हिट एंड रन केस होता है और उस समय से ही ये सलमान खान के दुश्मन होते हैं। तो लोग इसलिए इसको हीरो मान रहे हैं क्योंकि यह जानवरों के लिए सलमान खान से भिड़ गया कि तुम हमारे देवताओं को मारेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वहां पे राजस्थान में या पंजाब में जब भी कोई काला हिरन को मारा जाता है तो वहां पे इनका कहना है कि हम लोग, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि हम लोग जो है उसको, हम लोग की माताएं उस जो हिरन मर जाता है उसके बच्चे को दूध तक पिलाती है, स्तनपान कराती है। इतना हम लोग हिरन को चाहते हैं, इसी वजह से देश के लोग इसे हीरो समझ रहे हैं। लेकिन क्या जेल में बैठे हुए इस तरह का कार्य करना सही है? सलमान खान भी जो हिरन को मार दिए थे वो भी गलत है, ये जो जेल में बैठे हुए कार्य कर रहे हैं ये भी गलत है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही हम आपको बताते हैं कि 2024 अप्रैल में जब ये सलमान खान के घर के बाहर उनके फर्स्ट फ्लोर पे जब हमला किए थे, तो हमला करने के बाद ये गोली का निशान देख सकते हैं। सलमान खान के घर पे हमला हुआ था 2024 अप्रैल में, और उसके बाद बहुत सारे पुलिस वहां पे पहुंच गए थे और जिन लोगों को पकड़े, 2 आरोपी को, ये आरोपी ने बताया कि हम लोग किसके शूटर हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं। तो सोच सकते हैं कि इनका गिरोह कितना बड़ा बढ़ गया। ये इशारा में सूचना दे दिए कि सलमान खान को हम हत्या चढ़ा देंगे, वह हमारे निशाने पर है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि सलमान खान इतना डर गए कि सलमान खान ये भी बोले थे कि सलमान खान जिससे भी दोस्ती करेगा उसका हम मर्डर कर देंगे। उसके बाद उसी 2000 ईस्वी से ही, लगभग 2000 से ही ये बाबा सिद्दीकी सलमान खान से दोस्ती में आए थे। शाहरुख खान और सलमान खान का भी जब दुश्मनी चल रहा था तो दोस्ती यही कराए। तो ये जब मरे थे आज से 10 दिन पहले, आज 22 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी, तभी से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। और इनकी मौत जब हुई थी उसी समय लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले ने फिर यह जिम्मेवारी ली कि यह हत्या हमने की। बार बार लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले इसलिए जिम्मेवारी लेते हैं कि पूरा विश्व जान सके कि हम लोग जेल में बैठे बैठे वैसे लोग जिन पे हमको डाउट रहेगा, जिनको हम यहाँ पे लाल घेरा लगा देंगे, उनका मौत होना निश्चित है। जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा गिरोह चला रहा, आप सोच सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। और उसके बाद कनाडा के विदेश मंत्री ने भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया में जो जेल में है उसी गैंग के कुछ लोग कनाडा में वारदात कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, खालिस्तानी को मार रहे हैं, ये सूचना वहां पे देते हैं। जिसके बाद वो तो ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप बोल सकते हैं कि क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपने पे जिम्मेवारी लेता है मर्डर के बाद, लेकिन भारत के राजदूत को जिम्मेवार ठहरा के वहां से निकाल दिए थे कनाडा वाले, ये उन्होंने बहुत गलत किया। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ जो उनके राजदूत हैं उनको भी हम लोग लात मार के भगा दिए 19 अक्टूबर से पहले। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी कनाडा का केस रुका भी नहीं कि यूएसए के द्वारा कहा गया कि विकास यादव एक्स रॉ ऑफिसर है जो वांटेड है अभी अमेरिका में, और कहा जा रहा है कि इनके द्वारा अमेरिका यूएसए में मर्डर हुआ। अब बताइए कि उसके बाद यह ऑफिशियली बोला गया कि लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है विकास यादव। अब कहां तक सच्चाई है, पूरा रिपोर्ट जब पता चलेगा तो आपको जानकारी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल लॉरेंस गैंग का अगला टारगेट
हनी सिंह है। हनी सिंह दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। अब सोच के देख सकते हैं कि जेल में बैठे बैठे ये अपना टारगेट बना रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट ये होगा वो होगा। सलमान खान को तो सीधा धमकी दे ही चुके हैं, इतना बड़ा गिरोह इनका चल रहा है। 2008 से 2024 के बीच में इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जिससे कि लोग शायद इससे प्रेरणा भी ले रहे हैं और इनको कुछ लोग दुश्मन भी मान रहे हैं। देखिए 700 शूटर इन 2008 से अभी तक, ठीक है, यानी कि 12 और 4 16 सालों के अंदर 700 शूटर जेल में बैठे बैठे तैयार किए हैं। और गोल्डी बरार और इनके जितने भी साथी थे सब मिलकर इनको जो है प्रोटेक्शन देने में लगे हुए हैं। इनके द्वारा इशारा होता है और ये सभी काम करते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है। जैसे अभी बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी तो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र ये सब में लोग तैयार नहीं हो रहे थे कम पैसा में उसको मारने के लिए। उसके बाद यूपी से शूटर मंगाया गया, मात्र 50,000 में तैयार हो गए थे। 3 शूटर तैयार किया गया और तीनों 50-50 हजार लिया था। सोच लीजिए कि आर्थिक स्थिति क्या हो गया देश का, कि लोग 50,000 के लिए बड़े बड़े नेताओं का हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उस गैंग को चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये धमकी भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा लोगों का चहेता बनने का इनके पीछे रीजन है कि ये अपने शोल्डर जो है, शोल्डर पर ये हनुमान जी का टैटू लगाए हुए हैं शोल्डर पर, और टी शर्ट पहनते हैं भगत सिंह का। तो इनके द्वारा लोग को यह भी कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये भगत सिंह की तरह है, लेकिन भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और ये एक गैंग का काम कर रहा है, हिंदू गैंग की तरफ से ये काम कर रहा है। तो पता नहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या हकीकत है। हो सकता है कि भारत सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जेल में बैठे बैठे इस तरह का वारदात करना, पूरा दुनिया में छा जाना, भारत में जब चाहे जिस व्यक्ति को उड़ाने का उड़ा सकता है, ऐसा करने के पीछे हो सकता है लोगों के द्वारा कमेंट्स में कहा जा रहा है कि भारत सरकार का सपोर्ट है इसके साथ। साबरमती जेल में इनको सपोर्ट कर रहा है, इनको सारा सुविधा दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, और भी कई लोग हैं। और इनके लिए जेल में कोई भी वारदात को करना और भी आसान हो गया, क्योंकि जेल में तो वैसे लोग आते हैं, क्रिमिनल आते हैं, मर्डरर आते हैं, तो उनसे संपर्क करके ये अपना गिरोह को वहां पे फैला रहे हैं। तो उम्मीद है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी इसके बाद हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें बताएंगे कि बिश्नोई समाज का 500 साल पुराना इतिहास क्या है, क्यों बिश्नोई समाज पेड़ों की रक्षा करता है, जानवरों की रक्षा करता है, और साथ ही लोगों में इतना ज्यादा छाए हुए हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का परिवार का जो इतिहास है, उसके समाज का जो इतिहास है क्या है, पूरी कहानी को लेके आएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।